भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 14 अगस्त अधिक मास की शिवरात्रि से आप ये 3 नियम बनाएं। यदि आपने ये नियम 12 महीने की 12 शिवरात्रि तक बना लिए तो 12 शिवरात्रि पूर्ण होने से पहले ही 5 महीने भी यदि आपने नियम 12 महीने का बनाया और यदि आप लगातार 5 महीने भी कर लेते हैं तो बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। सबसे पहला नियम है प्रत्येक शिवरात्रि पर 5 बेलपत्र समर्पित करना। और ये जो 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं। सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरी जगह जो बेलपत्र समर्पित करना है वो माता पार्वती के हस्तकमल पर। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे इस बात का ध्यान रखें बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो। जो बेलपत्र की डंडी होती है वो आपके विपरीत हो, दूसरी तरफ हो। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर। चौथा बेलपत्र ये जो स्थान है जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा होता है, इस चौथे स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। और पांचवा जो अंतिम है वो है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, इस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना। यदि ये 5 स्थान पर आप लगातार 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, या जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। अब शिवरात्रि का अगला नियम है कि आपको 3 स्थानों पर 3 जगहों पर दीप प्रज्वलित करना है। यदि धन की कमी हो रही है या फिर आपको धन की कमी के साथ साथ कर्ज बढ़ रहा है या आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही तो ये नियम आप अपनाएं। जिस मनोकामना से आप ये नियम अपनाएंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहला आपको दीप प्रज्वलित करना है लंबी बाती का घी का दीप। वो करना है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल होता है जब सूर्य अस्त होने वाला हो तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यानी कि जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्य अस्त होता हो, एक समय मान रहे हैं हम, 7 बजे सूर्य अस्त नहीं होता, अस्त अभी सूर्य 7:20 के आसपास होता है, पर आपको समझाने के लिए मैं ये समय बता रहा हूँ। 7 बजे सूर्य अस्त होता हो तो इसके पहले लगभग 6:15 से 7:45 तक ये जो कुल समय होगा 6:15 से 7:45 का, ये 1.5 घंटे का समय होगा। ये कहलाता है प्रदोष काल। इस समय में आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पहला दीप प्रज्वलित कीजिए। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर की चौखट पर। और चौखट पर भी कहाँ? बाहर की साइड। चौखट पर बाहर की साइड दीप को प्रज्वलित कीजिए। दीप लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। जब ये दीप प्रज्वलित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलिए और दीप प्रज्वलित कर दीजिए। तीसरा और अंतिम जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कीजिए। भोलेनाथ जिस मनोकामना से आप ये दीप प्रज्वलित करेंगे, यदि 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर आप ये दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अब तीसरा और अंतिम नियम ये है कि आप प्रत्येक शिवरात्रि पर दीप प्रज्वलित करें। अब इसमें आपको दीप कहाँ कहाँ पर प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला तो करना है भगवान शंकर की चौखट पर। जो भगवान शंकर की चौखट होती है, दरवाज़ा होता है, उस पर दीप प्रज्वलित करना है और वो दीप रखना है आपको बाहर की तरफ, मंदिर से बाहर की तरफ रखना है। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे वो करना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है लंबी बाती का घी का प्रज्वलित करना है, वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। और चौथा और अंतिम दीप जो प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। जो आपके घर का मेन डोर है उस मेन डोर के बाहर की तरफ आपको वो दीप प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके उसको रख देना है। लंबी बाती का आपको ये दीप इस्तेमाल करना है और उसमें घी डालना है। ये भी नियम 12 महीने का है। तो या तो आप ये 4 दिन, ये 4 जगह है जो है ये वाला नियम अपना सकते हैं, या फिर जो 3 जगह आपको
दूसरे नंबर का उपाय बताया बेलपत्री, आंवला और शंकर भगवान की चौखट। ये वाला नियम अपना सकते हैं। कि इसके पहले वाला नियम अपना सकते हैं 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर समर्पित करने वाला। ये नियम आप अपनाइए। निश्चित रूप से आप जिस मनोकामना से आप ये नियम अपनाएंगे वह आपकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। पर एक बात का ध्यान रखें, आप जब नियम धारण कर लेंगे तो ये नियम टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में नियम टूटता है, आप नहीं जा पाते हो, तो फिर आपको फिर से पहला दिन से ही मतलब फिर से जैसे मान लीजिए आपने 4 शिवरात्रि ये उपाय किया है और 5वीं शिवरात्रि पर आप मंदिर नहीं गए, तो फिर जो अगली शिवरात्रि आएगी वो पहली शिवरात्रि मानी जाएगी। हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, तो वो पहले ही फिर आप 1 नंबर से काउंट करोगे कि पहली बार उपाय करा, यानी कि 12 महीने में से अब वापस पहला महीना शुरू हुआ है। इस प्रकार से यदि माताओं बहनों के रजस्वला वाला धर्म आता है, तो जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है, वो बेलपत्र वाले उपाय में आप आपका एक घर के सदस्य को शामिल करें, किसी पुरुष को शामिल करें, अपने पति को शामिल करें, ताकि यदि रजस्वला वाला धर्म आ जाए और आप नहीं जा पाए, तो आपके पति जब ये 5 बेलपत्र वाला उपाय करके आएंगे तो आपका वह नियम नहीं टूटेगा, आपका नियम पूर्ण रहेगा। और ये जो दीपक जलाने वाला उपाय है, यदि रजस्वला वाला धर्म आता है तो आप आपके घर के किसी सदस्य को भेजकर ये दीपक अवश्य जलवाएं। यदि नहीं जलवाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर से पहला महीना मानकर ये उपाय करना पड़ेगा। इसलिए ये 3 नियम में से कोई भी एक नियम अपनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।